अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म का आलू पालक का सालन, जो बिल्कुल बेसिक से स्टेप से बनकर तैयार होता है और जायके में लाजवाब। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, आधा किलो पालक, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, सब्ज मिर्चें कटी हुई और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे 1 कप के करीब तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। आपने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और फ्लेम जो है आपने मीडियम लो रखना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो चला जाए और एक लाइट सा ब्राउन कलर इसमें आ जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका लाइट सा कलर आ गया है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 कटी हुई सब्ज मिर्चें, 1 चम्मच नमक। उसके बाद इसमें जाएगी 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करते हुए पकाना है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी और इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर है अच्छे तरीके से पक जाएं। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट हो चुके हैं और जो पानी है ड्राई हो गया और हमारे जो टमाटर हैं वो भी ऑलमोस्ट अच्छे से गल चुके हैं। फिर हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छे से बुनाई करते हुए पकाएंगे ताकि जो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मेन स्टेप भी यही होता है कि आपने तड़के की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, फिर ही जो है आपका सालन बहुत अच्छा और जायकेदार बनकर तैयार होता है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए आलू। आधा किलो आलू हमने लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से पील आउट करके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। फिर हमने 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप के करीब पानी ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। आपने बिल्कुल आधा कप इसमें पानी शामिल करना है। फिर हम इसको ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल सा अंदर रह गया है। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे पालक। आधा किलो पालक हमने ली थी, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया था। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पालक में जो है पानी मौजूद होता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि पालक बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। फिर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि जो पानी है वो सूख जाए और जो पालक है वो भी अच्छे से पक जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब निकल कर आता है। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और हमारा बहुत ही लाजवाब सालन जो है बनकर रेडी है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को आजमाएं, ये बहुत लजीज बनकर तैयार होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।